हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, हमारे जीवित जिंदा प्रभु का, कि उसने एक और नया मंथ मई हमारे जीवन में जोड़ा है। हालेलुया। आज इस नई सुबह के लिए, आज के इस नए दिन के लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, इस नए मंथ मई के लिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, हम सब आज जो जीवित है मेरे पिता, हम सब धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि एक और नया महीना प्रभु जी आपने हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे पिता। आज इस नए सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए भी प्रभु आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। सच में प्रभु आप कितने भले परमेश्वर हैं, कितने अच्छे पिता हैं आप मेरे प्रभु, जो आप हमसे बेशुमार प्रेम करते हो मेरे पिता। आपने हमें जीवित रखा है, यह आपका अनुग्रह है, यह आपका हमारे लिए प्रेम है मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। प्रभु भजन 23 में लिखा है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपकी करुणा, आपकी भलाई हमारे जीवन भर और आज के इस दिन में, इस पूरे महीने में मेरे पिता हमारे पर बनी हुई है मेरे पिता, और हम इसे देखेंगे यीशु मसीह आपके नाम से मेरे पिता। आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। आपके वचन में आपने बहुत बार लिखा है प्रभु कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे संग संग चलूँगा, मैं आप तुम्हारे साथ चलूँगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं मेरे पिता। आपके वचन के अनुसार आप हमारे अंदर, हमारी आत्मा में जीवित है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु आज की सभा को, आज की इस आराधना को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। प्रभु जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, वैसा प्रभु एक सुंदर, आपके दिल को प्रसन्न करने वाली आराधना हम सब देने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आगे के वचन को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। इस पूरी सर्विस को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। प्रभु इस पूरी ऑनलाइन सर्विस को जितने लोग देख रहे हैं, जितने सुन रहे हैं मेरे पिता, उन सबको मैं यीशु मसीह आपके नाम से ब्लेसिंग बोलती हूँ उनकी लाइफ में मेरे परमेश्वर। प्रभु चंगाई को बोलती हूँ मेरे पिता, छुटकारे को बोलती हूँ, आनंद को बोलती हूँ, शांति को बोलती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। सारी महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे
यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा है मेरे पिता। हमें ज़िंदगी वो देता है, हमें वो प्यार करता है, हालेलुया। हमें वो एक मीनिंग देता है जीवन में, हमें कैसे और क्या हमें करना है, हालेलुया हालेलुया। वो नाम सफलता का नाम है, वो नाम छुटकारे का नाम है, वो नाम रोशनी का नाम है, हालेलुया हालेलुया। आपकी महिमा हो मेरे पिता, आपके जैसा कोई नहीं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्ति किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्ति किया। तेरे जैसा है ना कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से, तेरे जैसा है ना कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर यीशु तेरे समान है कौन। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है ना कोई जो बलिदान हुआ, तेरे जैसा है ना कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर यीशु तेरे नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान
हालेलुया। यस लॉर्ड, हमारे यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। उसके जैसा, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि आज वो जिंदा है। हालेलुया। वो मुर्दा नहीं है, उसकी कोई कब्र नहीं है, उसकी कब्र खुली हुई है, उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। क्योंकि वो जी उठा है, वो जीवित है, वो जीवित है, वो जीवित है। आज वो हमारे आत्मा में जीवित है। हालेलुया। वो हमारे शब्दों में जीवित है। हालेलुया। वो हमारे बोलने में जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हालेलुया। स्तुति हो मेरे पिता, स्तुति हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। वो महान, वो भला परमेश्वर है, उसकी स्तुति युगानुयुग हमारे जीवन से होती रहे। हालेलुया। वो धन्य है, वो धन्य है, वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र 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 है वो सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान
हमारे यीशु मसीह ऊंचा गढ़ है, वो ऊंचे पर विराजमान है। हालेलुया। वो मूसा का परमेश्वर, वो अब्राहम का परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। वो आज भी वही आश्चर्य कर्म करता है, वो आज भी वही अद्भुत कार्य करने के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन मेरा वचन अटल है। मेरा वचन हर समय हमेशा वो काम करता है। हालेलुया। वो अपना काम करके इस पृथ्वी पर वापस लौटता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन बहुत ही प्रभावशाली है, प्रभु का वचन बहुत ही प्रभावशाली है। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे कि उसके वचन हमारे पास है। हालेलुया। वो जीवित वचन हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करेंगे। आपने हमारे ज़रूरत से ज़्यादा आप हमें देने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु हमारे कटोरे को उमड़ता हुआ देते हो मेरे परमेश्वर। हमारा कटोरा उमड़ रहा है यीशु के नाम से मेरे पिता। आपकी स्तुति हो मेरे पिता, आपकी स्तुति हो मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। हालेलुया। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो मेरे पिता। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। उसकी स्तुति निरंतर हमारे होठों से होती रहे मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। हालेलुया,
तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। ओ यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। ओ यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। ओ यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। तो गाओ रे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तो गाओ रे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तो गाओ रे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। भक्ति भी है, शक्ति भी है, मुक्ति भी है, यीशु नाम। भक्ति भी है, शक्ति भी है, मुक्ति भी है, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। वो प्यारा नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम। यस फादर, यीशु नाम वो प्यारा नाम है, हालेलुया, जिसकी हम आराधना करते हैं, हालेलुया। प्रभु बोलते हैं अपने वचन में, तुम डरो मत, हालेलुया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हारे लिए संसार को जीत लिया है, इसलिए हालेलुया तुम इस महामारी से मत डरो, तुम किसी कर्जे की परेशानी से मत डरो, किसी भी रोग से मत डरो, किसी भी कर्ज से मत डरो, हालेलुया, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, हालेलुया। इसलिए हमें
डरने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह हमारे साथ है, हालेलुया। मसीह में बने रहें और उसका वचन आप में बना रहे, हालेलुया। हम जीते हुए हैं ऑलरेडी, हम ऑलरेडी सफलता में, हालेलुया। और प्रभु के वचन में लिखा है कि हम वी आर मोर देन कॉन्करर, हालेलुया। हम जयवंत से बढ़कर परमेश्वर काम कर रहे हैं हमारे लिए। हम जयवंत से बढ़कर है मसीह में, हालेलुया, हालेलुया। हम सफल हैं, हम भले चंगे, हालेलुया। हम आशीषित हैं, हालेलुया। हम ब्लेसेड जनरेशन है, हालेलुया। हम आशीषित लोग हैं, हालेलुया। पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ आपके महान और शक्तिशाली नाम के लिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं मेरे पिता आज की इस आराधना के लिए। आपकी उपस्थिति, आपका अभिषेक हमारे साथ है मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। प्यारे प्रभु, आगे के वचन को, आगे आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। जैसा आप चाहते हो मेरे परमेश्वर, उनके थ्रू मेरे पिता प्रभु हम सब सुनने वालों के लिए प्रभु अनुग्रह से भरा हुआ वचन निकलने पाए मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु फिर से इस ऑनलाइन सर्विस को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। जितने देख रहे हैं, जितने सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, वो सब आशीषित हैं यीशु के नाम से, हालेलुया। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के जीवित नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आमीन। प्रभु भला प्रभु है, आमीन। उसकी करुणा सदा की है, वो कभी बदलने वाला प्रभु नहीं है, वो हालातों को देखकर बदलने वाला प्रभु नहीं है। वो सब कुछ पहले से ही उसने तैयार कर रखा है। ही नोज द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, सो नथिंग टेक्स हिम बाय सरप्राइज। कोई ऐसा आश्चर्य, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिससे वो आश्चर्य हो जाता है। He knows everything. He knows the past, present, and the future. Amen. So we worship such a loving God and powerful God and Almighty One. Amen. तो प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस महीने का पहला सप्ताह में प्रभु आज के जो सर्विस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक ब्रदर सिस्टर्स, हमारी कलीसिया के हर सदस्य को प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। सबको प्रभु यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आज के वचन में प्रभु आपका अनॉइंटिंग प्रभु लोगों को जवाब मिले, उनकी सारी ज़रूरत को जवाब मिले प्रभु यीशु के नाम से। फादर, लेट सुपरनैचुरल एनकाउंटर, लेट ईच एंड एवरीवन हैव अ सुपरनैचुरल एनकाउंटर फ्रॉम यू लॉर्ड। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से कि प्रकाशन की आत्मा और ज्ञान की आत्मा से हमें भरने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। फादर, वी गिव ऑल ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज टू यू, यीशु के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया। जैसे हम विश्वास के बारे में, ये कम्युनियन सर्विस है, आमीन। सो विश्वास के बारे में, हालेलुया, वी आर बीन स्टडिंग फॉर द पास्ट 3 वीक्स। तो हम उससे वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग मोर, हालेलुया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विश्वास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, आमीन। हर एक लोग बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ। ये कॉमन वर्ड है, एक वर्ड ऐसा वर्ड है जो कॉमनली सब लोग बिलीव करते हैं। हाँ, यस, मैं विश्वास करता हूँ। क्या मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु करेंगे? क्या? हाँ, विश्वास करता हूँ ये सब ठीक होने वाला है। सब लोग ये विश्वास को ऐसे कॉमनली यूज़ करते हैं, आमीन, कि बहुत सारे लोगों को उसका असलियत, प्रभु का विश्वास या प्रभु जो विश्वास एक्सपेक्ट करते हैं वो क्या है कर नहीं समझते। हालेलुया। तो ये बहुत ज़रूरी है, ऐसे मसीह जीवन पे ये बहुत ज़रूरी है कि हम विश्वास को जानना सीखना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट बाइबल सेज अबाउट फेथ, या बाइबल का फेथ क्या है कर जानना ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल का फेथ एक नियम के अनुसार काम करता है। प्रभु की महिमा हो, आमीन। वो एक नियम है, प्रभु एक नियम के अनुसार काम करते हैं। प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, हाँ सब कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ, बट वो करते नहीं है, ना कर पाएंगे कभी। जैसे वो झूठ नहीं बोलते, कभी किसी के लिए अधर्म के काम के पक्ष में वो हाथ नहीं बढ़ाते। हमें ऐसा चीज़ है जो अपने आप को उन्होंने वचन के अंदर सीमित कर रखा है। सो गॉड नेवर चेंजेस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बाइबल फेथ को सीखें। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे इब्रानियों 11 का, हीब्रूज चैप्टर 11, आमीन, 1 से 3 तक हम पढ़ने वाले हैं। इब्रानियों 11 का 1 से 3 तक, आमीन। अब विश्वास
आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यस क्योंकि ना इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। आमीन। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फेथ के बारे में एक बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। अब विश्वास जो है, आमीन, ये आउट ऑफ सेटिंग लगेगा, बट मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे अब जो यूज किया गया है कि विश्वास क्या है कर सिखाने के लिए, बट हमेशा विश्वास जो है वो होता है अब। आमीन। अब मीन्स अभी जो बिलीव कर रहे हैं, अभी मीन्स प्रेजेंट। मैंने अभी कुछ सेकंड पहले जो बोला था वो अभी पास्ट हो चुका है। अभी उसको विश्वास नहीं बोला जाता, उसको बोलते हैं बिलीव। बिलीव का मतलब पास्ट टेंस है। आई बिलीव, आमीन, बिलीव पास्ट टेंस कि हो चुका है, मैं पहले वो कर चुका हूं वो चीज। बट विश्वास जो है अब का है, आशा जो है आने वाला समय का है। आमीन। ये तीनों चीज को थोड़ा याद रखना। अब विश्वास क्या है वो? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब विश्वास, नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। हमने लास्ट वीक थोड़ा सा मनन किया था। यहाँ पे हिंदी में जो वर्ड को यूज किया गया, अब विश्वास आशा की हुई चीजों का वस्तु है। आमीन। आशा की हुई चीजों का वस्तु है, या आशा की हुई चीजों का वस्तु कर आशा को एक्सप्लेन किया गया। बट सही रीति से थोड़ा बेटर एक्सप्लेनेशन अगर बताएंगे तो विश्वास एक ऐसा वस्तु है जो आशा की हुई चीजों को हकीकत में लाता है। इस वर्ड को मैं सिंप्लीफाई कर बोल रहा हूं। फेथ इज ए सब्सटेंस, वो एक ऐसा वस्तु है जो आशा की हुई चीजों को हकीकत में लेकर आता है। आमीन। और उसमें सेकेंड वर्स में लिखा हुआ है, इसके द्वारा या विश्वास के द्वारा हम जान लेते हैं कि प्राचीन लोग सब इस विश्वास को रखकर उन्होंने अपना दुनिया को बनाया, उन्होंने अपना समय को बनाया। उनके समय सब ऐसा नहीं कि एवरीथिंग वाज परफेक्ट और वो अपने आप को सफलता ने देखा, नहीं, ऐसा नहीं है। विश्वास के द्वारा उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया, या प्रभु ने जो उनको कहा, आदेश दिया, प्रभु ने जो एक चीज बताया जिसका उनका आशा थी, उन सारे चीजों को विश्वास के द्वारा उन्होंने रियलिटी में लेकर आए। वो लोग उसको रियलिटी में लेकर आए। आमीन। क्या ये विश्वास सबके पास है? एक वर्स दूसरा पत्रस पहला अध्याय का पहला वचन। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। हमारे समान बहुमूल्य विश्वास, ध्यान सुनो, पतरस यहाँ कह रहे हैं हमारे समान बहुमूल्य विश्वास को प्राप्त किया है। इंग्लिश में, टू दोस हु हैव ऑब्टेन्ड like precious faith with us, like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह का धार्मिकता और प्रभु का प्रेम के कारण हम सब वही विश्वास जो पतरस के अंदर था, वही विश्वास को हमने प्राप्त किया जब हमारा उद्धार हुआ। कोई एक को प्रभु ज्यादा विश्वास नहीं देते, दूसरों को कम नहीं देते, सबको बराबरी मात्रा में एक ही विश्वास दिया गया, बांटा गया हम सबके अंदर। वही विश्वास है जो यीशु के अंदर था, वही विश्वास है जो पौल के अंदर था, वही विश्वास जो पीटर, योना सबके अंदर था, आपके और मेरे अंदर वही विश्वास दिया गया जब हमने उद्धार पाया। बट विश्वास को ना समझ के कारण, विश्वास के बारे में ना समझ के कारण बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में हारते रहते हैं और परेशानी में रहते हैं। विश्वास को एक ऐसा टूल के रूप में दिया गया, ऐसा एक हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में दिया गया ताकि हम एक मसीह जीवन को इस विश्वास को रखकर जीत सकें।
पहले यूहन्ना 5:4 में लिखा हुआ है, जो कुछ प्रभु से पैदा होता है वो इस संसार पे विजय पाता है। हालेलुया, विजय पाता है। जो कुछ, ये नहीं लिखा प्रेरित लोग या नबी लोग, जो कोई यीशु को प्रभु करके ग्रहण करता है और प्रभु के परिवार में पैदा होता है, वो संसार के ऊपर विजय पा चुका है। और वो विजय देने वाला जो सामर्थ्य, जो वस्तु है, वो है तुम्हारा विश्वास। आमीन। वी ऑलरेडी हैव फेथ। पहला याद रखना, हम सबके पास वो विश्वास पहले से ही है। कुछ लोग फील करने की सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं महसूस नहीं कर रहा ब्रदर, क्योंकि ये कॉमन प्रेयर रिक्वेस्ट आता है, प्लीज प्रे फॉर माय फेथ, मेरा विश्वास मजबूत होने के लिए प्रार्थना करो। विश्वास अगर आपके परिवार में आपका बच्चे को, आमीन, बच्चा है, आप सपोज आपके परिवार में आप दाढ़ी रखने वाला हो, आपके पास मूछ है, दाढ़ी है, ओके, मूछ है। आप आपके 2 साल के बेटे को या 3 साल के बेटे या 4 साल के बेटे को जाकर पूछोगे नहीं, तू मेरे परिवार में मेरा बेटा है, तेरा मूछ कहाँ है करके आप पूछोगे नहीं। यू नो वेरी वेल, उसको ढंग से खाना खिलाओगे और ढंग से वो उसको छोड़ोगे उसके टाइम पे, अपने आप एक टाइम आएगा जब उसके मूंछ आएंगे, सब वो हेल्दी रहे, नॉर्मल तुम्हारे जैसे दिखेगा वो। यू डोंट ट्राई कि मैं महसूस नहीं कर पा रहा अभी तेरे मूंछ को करके आप पूछोगे नहीं। यू नो वेरी वेल, उसके अंदर जो हार्मोन है सब है पहले से ही। एक समय आएगा जब ये सब बाहर दिखने लगेगी। वैसे ही यीशु प्रभु ने हमें जब नया जन्म दिया है, हम सबको यीशु में नई सृष्टि बनाया, हम सबके अंदर वो सब चीजें जो हमें भक्ति के साथ और इस संसार में जीतने का हर एक चीज को प्रभु ने डिपॉजिट कर कर रखा है हमारी आत्मा में। आमीन। बट हम मिस करते हैं, क्योंकि हम तुरंत कुछ चीजों को दिखता नहीं है तो तुरंत हम सोचते हैं सो ऐसा करते हैं, उन्होंने बिलीव किया था, एक कार्य हो गया, मैं बिलीव कर रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा। इट इज नॉट। आपको क्या करना है, सही रीति से, जैसे बच्चे को सही रीति से खाना दो और सच्चा अच्छा एनवायरनमेंट में रखो, वो अपने आप बढ़ने के बाद जो जो चाहिए सब मिल जाएगा। वैसे ही एक मसीह को सही एनवायरनमेंट में, सही जगह पे रहना जरूरी है। अच्छा वर्ड टीचिंग बेस्ड चर्च में रहना बहुत जरूरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वचन प्रीच करने का, ये नहीं बहुत भीड़ है, बहुत शानदार जगह है, वो इट्स गुड, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड। अगर सही सॉलिड वचन बोया नहीं गया आपके हृदय में, यू विल फेस ट्रबल्स, और उस समय आपको पता नहीं चलेगा कैसे जीत पाएंगे। सो रियली क्या है, वी नीड टू फीड आवर स्पिरिट मैन। फेथ के लिए कुछ नहीं करना, वचन को खाना सीखो। वचन को इतना खाओ खाओ खाओ, खाते रहो कि आपकी आत्मा में जब वचन बढ़ेगा, यू विल ऑटोमेटिकली हैव फेथ। जब जरूरत पड़ेगा आपके पास विश्वास रहेगी। हालेलुया। से वी आर लिविंग, एक्चुअली हमें बोलना है धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हमारे पास आज सबके हाथ में एक सिंपल 100 रुपीज में, 80 रुपए में बाइबल मिल जाता है, जो प्रभु का हर एक शब्द को हमें रिकॉर्डेड रखा है। बट जस्ट थिंक अबाउट सर्टेन पीपल ओल्ड टेस्टामेंट में इन लोगों, क्योंकि अभी दूसरा बच्चा 11:2 में हिब्रू में हमने पढ़ा था, विश्वास से, कि हम जानते हैं कि विश्वास से प्राचीन लोगों ने अच्छी गवाही ली है या अच्छी गवाही दी है उन्होंने। ये प्राचीन लोग जो एल्डर्स, अगर सोचोगे, अब्राहम, इसहाक, जोशुआ, मोसेस, इस सब का जब अगर अब उनका लाइफ स्टडी करोगे, जस्ट थिंक, आप अब्राहम के जगह पे आप अपने आप को सोचो। आपके पास और कोई एविडेंस है ही नहीं, ना बाइबल है, ना और कोई प्रॉफिट है आपको गाइड करने के लिए, ना कोई पास्टर आपको चलाने के लिए। वो अन्य जाति पे पैदा हुआ है, अन्य जाति में बड़ा हुआ है। आमीन। कोई प्रभु के साथ कोई चीज संबंध था ही नहीं इस परिवार में, बट उसका हार्ट जो है प्रभु के लिए उत्तम दिखाया, और प्रभु उनसे उसको बुला रहा है, अब्राहम अब्राहम कर प्रभु पुकार कर कह रहा है, तुम्हारे फादर मदर की जगह, तुम्हारा पिता का घराना को छोड़कर जो देश मैं तुझे दिखा रहा हूं वहां जाओ। सिर्फ एक आवाज, आज के मॉडर्न उसमें बोल सकते हैं, एक अंदर एक महसूस हो रहा है उसको,
ओके, एक सपने के रूप में एक अंदर कुछ महसूस हो रहा है कि मुझे जाना है वहां पे। अगर मैं अब यू आर इन ए वेरी कंफर्टेबल जोन, अभी आपका अपार्टमेंट है, यू हैव योर चिल्ड्रन, योर फैमिली, यू आर वेल सेटल्ड इन ए जॉब, अगर अच्छे जॉब में अगर आप हो एंड वेल सेटल्ड, सपोज यू आर हियरिंग ए वॉइस, तुम इस अपार्टमेंट को छोड़कर, सामान को छोड़कर, अपने बच्चों और वाइफ को लेकर अब कर कुछ रेगिस्तान, राजस्थान का आउटर एरिया में रेगिस्तान के एक जगह पे एक विलेज या कुछ वहां जाओ करके आवाज अगर सुनाई देगा, हम रियली बता रहा हूं, कितने लोग, अगर मुझे ऐसे सुनाई देगा, रियली आई हैव टू थिंक अगेन एंड अगेन, माइंड पे कैलकुलेशन आएगा, बहुत सारे चीज होगी। पहला कंफर्ट जोन सब है, इसको छोड़कर एक आवाज को सुनकर मुझे कैसे चल सकता हूं। बट अब्राहम ने वही किया था। अब्राहम ने जान लिया ये ऑर्डिनरी आदमी का आवाज नहीं है, ये ऑर्डिनरी आदमी का आवाज नहीं है। और एक बार आवाज आया, बार बार उसको आवाज बाहर से सुनाई नहीं दिया, एक बार आया, उस आवाज के ऊपर उसने अपना पूरा जीवन को, ऐसा बोल सकते हैं कॉमन वर्ड, दांव पे लगा दिया। He pawned his entire life over that one word, get out of your father's house. क्यों? He trusted that word. उसने उस वचन के ऊपर इतना भरोसा किया, जान लिया, वो अंदर इतना स्ट्रांगली उसका कन्विक्शन हो गया कि ये प्रभु का आवाज है, निश्चय मैं इसके लिए अपने जीवन को भी दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं। अपनी वाइफ को, पूरे मेरे साथ जो आने वाला उन सबको मैं लेकर जा रहा हूं। आमीन। इट डजंट मैटर, आमीन, कुछ भी हो, मैं उस आवाज के ऊपर भरोसा रख रहा हूं, उस आवाज के ऊपर मैं भरोसा रख रहा हूं कर Abraham began to take his first step and he began to go. आमीन। जस्ट थिंक, इससे पहले ऐसा कोई किसी ने एग्जाम्पल नहीं दिया। हालेलुया। मूसा को प्रभु बात कर रहे हैं, एक जलती हुई झाड़ी में से, बुश में से एक आवाज सुनाई दे रहा है, मोसेस जिस जगह पे तुम खड़े हो वहां से तुम निकलो करके, और प्रभु उससे बोल रहे हैं। मोसेस के पास डिडंट हैव एनी अदर एविडेंस, मोसेस के पास और कोई एविडेंस था ही नहीं। उससे पहले किसी ने ऐसे बोला ही नहीं कि मैंने बुश से एक आवाज सुनाई दिया और तुरंत मैं सब, एक राजा, एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, एक फौरन, वो फौरन के घर पे बड़ा हुआ, वो जानता फौरन का अधिकार कितना है, फौरन का सामर्थ कितना है। सब जानने के बाद भी मोसेस वेंट विदाउट फियर, उस वर्ड के ऊपर भरोसा कर ही वेंट विद बोल्डनेस। आमेन, आमेन। से आज आप बोल सकते हो, ब्रदर मोसेस के पास क्षमाकार करने का सामर्थ प्रभु ने दिया था। प्रभु ने वही सामर्थ वचन से बढ़कर आज आपको और मेरे को पवित्र आत्मा से बढ़कर, एंजल से नहीं, पवित्र आत्मा से बढ़ने के बाद भी हम वही लेवल पे विश्वास नहीं करते। अभी जो कंडीशन चल रहा है संसार पे, स्पेशली ऐसे दिल्ली में रहने वाले एक डेलिएट रूप में जो मीडिया बता रहा है, आमीन, उसको देखकर कितना मसीह लोग बोल्डनेस के साथ बात करते हैं। मैं माइंड से बोलने वाले लोगों के बारे में नहीं बोल रहा, रियली दे नो दे आर मोर देन पावरफुल। उस प्रॉब्लम से बढ़कर उनके पास सामर्थ्य करके कितना लोग विश्वास करते हैं। जो मीडिया और साइंटिस्ट बताते हैं, दे डूइंग द बेस्ट, आमीन, कि सेकेंड वेव आया हुआ है, फर्स्ट वेव से भी बहुत खतरनाक है। आमीन। इट्स राइट, वो लोग बोल रहे हैं क्योंकि वो जो जानते हैं वही बोल रहे हैं। बिलीवर्स, आई हैव सीन बिलीवर्स भी। आज सुबह एक कॉल आया था आने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले, जस्ट ए कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड जो पास्टर है। वो कह रहे न्यूज़ में देखा था, ऐसा चल रहा है, सो के आप सब क्या ठीक है क्या, और ये ऑल वेल, आमीन। और ये लास्ट वीक जब बात किया था यही बोल रहे थे कि मैं आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके फैमिली के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यही बोल रहे थे, आमीन, यही बोल रहे थे।
सी मैं एक्सप्लेन कर मैं उनको मजाक नहीं कर रहा, बट दिस इज मैं सोचने लगा ये चीज़। ये बोल रहे थे कि लास्ट वीक कि मैं आपके लिए और चर्च के लिए सबके लिए मैं दिल्ली के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आज पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे बिलीव ब्रदर आप सब ठीक बिलीव करता हूँ मैं जानता हूँ प्रभु आपके साथ है, ऐसे बोलते तो इट वॉज गुड, इट्स गुड। बट वो एक डाउट, क्या ठीक है, इसका मतलब क्या है, कुछ गलत चीज तो नहीं हुआ तुम्हारे साथ, और ऑल ओके। मीडिया जो दिखा रहा है, आमेन आमेन, यही चीज हमारे साथ भी, मैं उनको मजाक नहीं, एक एग्जाम्पल के रूप में यही चीज हम बहुत सारा समय दिस इज द थिंग दैट्स रूलिंग आवर इनर मैन। यही चीज हमारे अंदर की मनुष्य को राज्य कर रहा है। अगर वचन रियली में राज्य कर रहा है, जस्ट थिंक लाजरस मरने वाला है, लाजरस के बारे में न्यूज आ रहा है यीशु को, ये बहुत बीमार है। यीशु यहाँ इज डूइंग इज नॉर्मल वर्क, उसको उसके बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बीमारी है, हाँ ये वायरस अटैक हुआ है, हाँ वो इतने दिन में इतना तरफ मरने वाला है, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं। जीसस वाज स्पीकिंग द एंड रिजल्ट। यीशु एंड रिजल्ट को बोल रहे हैं, लाजरस को मैं उठाने वाला हूं, लाजरस को ठीक हो जाएगा। आमीन। मेरा दोस्त वो लाजरस जो है सो गया, मैं जाकर जगाने वाला हूं। ही वॉज नॉट स्पीकिंग डाउट। देखो वो जानता है what who is in control। उस हालात में भी वो समझता है कि कौन कंट्रोल पे है। He is the one who is in control, not that death, not that disease, not that disease। म्यूटेंट होकर आ रहा है ब्रदर, इतना वायरस म्यूटेंट हो। मैं मजाक नहीं कर रहा। हैव दिस कॉन्शियस। आई एम नॉट कुछ चीजों को मैं छोटा दिखाने के लिए या अपने आप को ज्यादा दिखाने के लिए नहीं, वर्ड को बताने के लिए। वर्ड क्या बताता है इसको बताने के लिए। ये सारी कोरोना जो है, आज कोरोना का न्यूज जो ज्यादा मीडिया में चल रहा है, रियली बताइए लोग कोरोना से डर रहे हैं या मरने से डर रहे हैं? कोरोना से कोई नहीं डर रहा। कोरोना आएगा तो मर जाऊंगा कर इसलिए डर रहे हैं। यही लोग जो आज इतना सीरियसली ले रहे इस बीमारी को, वायरस को, यही लोग 2-3 साल पहले जब कॉमन कोल्ड, यही चीख, यही बुखार, यही सर भारीपन, यही सांस लेने में दिक्कत होने के टाइम पे, दे वर नॉट अफ्राइड। जाते थे मेडिकल में या डॉक्टर के पास जाते थे, दे वर क्वाइट नॉर्मल, नेचुरल। दे आर नॉट रूल्ड बाय फियर, रादर वो जानते थे ये कुछ है ही नहीं, दे यूज्ड टू गो। आमीन। तो उसका मतलब क्या है, वही सिम्टम अभी हो रहा है। वाई आर दे रशिंग? तो सिम्टम के कारण नहीं, मौत के कारण वो डर रहे हैं। द रियल फियर इज द फियर ऑफ डेथ। आमेन। रियल फियर जो है वो मौत का डर है सबके अंदर। आज दुनिया जो डर रहा है, मास्क कितना पहन रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, वॉट एवर दे आर डूइंग, द बेस्ट दे आर डूइंग, बट इट्स एक्चुअली द फियर ऑफ डेथ। मौत का डर है वो, दैट वाज रूलिंग। आमेन। हैव दिस सेंस। इस व्यू में, एक मसीह होने के बाद हैव दिस व्यू कि मेरा प्रभु, हम ब्रदर प्रभु इस वायरस को कैसे भी हटाओ। प्रभु कह रहे हैं मैंने इसका जड़ को हटा दिया है, इस जड़ को मैंने तोड़ दिया है। बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है या बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत लंबा है, ओके, बहुत लंबा बिल्डिंग है, बहुत चौड़ा बिल्डिंग है, इसमें 20 स्टोरी बिल्डिंग, 30 स्टोरी बिल्डिंग, बहुत बढ़िया है, ओके। मैं आपको बता रहा हूं ब्रदर, अभी ये बिल्डिंग को तोड़ने वाले हैं। देखिए बेसमेंट जो फाउंडेशन है वो पहले ही क्रैक हो चुका है। उस क्रैक में उन्होंने बॉम्ब फिट किया है नीचे बेस पे, ओके, फाउंडेशन पे, और थोड़ी देर में वो ब्लास्ट होने वाला फाउंडेशन। आप फाउंडेशन को बॉम्ब रखकर क्या फायदा? ऊपर तोड़ो ब्रदर, ऊपर तोड़ो ब्रदर कर अगर आप बोलोगे ऊपर को, एक स्टोरी को तोड़ना है, 2 स्टोरी को तोड़ना है, में से पूरा बिल्डिंग नहीं टूटने वाला। बट अगर फाउंडेशन को पूरी रीति से निकाल दिया, फाउंडेशन को तोड़ देंगे, नीचे नींव जो है अगर वो क्रश हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, पूरा बिल्डिंग खड़ा नहीं हो पाएगा। कितना भी लंबा चौड़ा स्ट्रांग हो, फाउंडेशन खत्म हो तो पूरा गिरेगा वो। सेम वे सारा बीमारियों का जो जड़ है,
आमेन, डेथ, उसको हमारे और मेरा और आपके प्रभु यीशु ने कलवारी क्रूस पर हराया है, कलवारी क्रूस पर हराया है। आमेन। इब्रानियों दूसरा अध्याय, इब्रानियों दूसरा अध्याय, फोर्टीन 15। जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, इसलिए जब बच्चे मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, वो यीशु खुद उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। फिर से वो मनन करो, जैसे बच्चे मांस और लहू से, लहू के हैं, वो खुद यीशु खुद परमेश्वर खुद मांस और लहू के द्वारा यहां पैदा हुआ है, और अपनी मौत के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा, वो मृत्यु के ऊपर जो अधिकारी था, सामर्थ रखने वाला, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, पैरालाइज हिम, पुट हिम टू नॉट। पुट हिम टू नॉट मीन्स उसको कुछ भी, सब चीज छीन लिया गया, अधिकार छीन लिया गया, जो उसका अधिकार जो था मौत के ऊपर, वो छीन लिया गया है, उसको निकम्मा कर दिया, पैरालाइज कर दिया। और जितने मृत्यु के भय के मारे, एक मिनट, और जितने इसका मतलब पूरा संसार के जितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु ने मेरे लिए मृत्यु के अधिकारी को निकम्मा कर दिया, कर विश्वास करने वाले हर एक के लिए, अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु ने मृत्यु को हरा दिया, तो आप उस जितनों ने में आओगे। या और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, जीवन पर गुलामी में, दासत्व में, गुलामी में थे, उन्हें छुड़ा ले, उन्हें आजाद कर दे, आजाद कर दे। अभी आपके पास एक स्क्रिप्चर है जिसको पकड़कर आप बोल सकते हो, दिस डिजीज, दिस वायरस कांट हैव एन एंट्री इनटू माय लाइफ और इनटू माय फैमिलीज लाइफ और इनटू माय डियर वंस लाइफ। आप इस वचन को लेकर देखो, विश्वास कैसा आता है, विश्वास का देख रहे हैं। अभी ये जो कंडीशन है, यू हैव ए स्क्रिप्चर, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्चर, इस स्क्रिप्चर को दिन रात मनन करो, इस स्क्रिप्चर को अपना बनाओ, इस वचन को अपने अंदर पहले, अपने आत्मिक मनुष्य के अंदर भरो। पहले लोग भरने से पहले मुंह खोलकर बोलना शुरू करते हैं, दे डोंट सी रिजल्ट्स। अपने अंदर भरो, जैसे लड़के या बच्चे मांस और लहू के हैं, यीशु प्रभु खुद स्वर्ग को छोड़कर मांस और लहू लेकर यहां पैदा हुआ है, और मृत्यु के अधिकारी, इस वायरस जो चल रहा है, पैंडेमिक जो चल रहा है, इस वायरस का जो फादर है डेथ, जो अल्टीमेट क्लाइमैक्स है डेथ, उसको निकम्मा कर दिया है। तो उसको निकम्मा किया तो उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो कोई मृत्यु के भय के अंदर थे, उन सबको आजाद करने के लिए। तो मैं आजाद हूं, मैं इस डर से आजाद हूं, ये मौत मुझे छू नहीं सकता, मैं जीवन से भरा हूं, मेरा लाइफ जीवन से भरा हूं। दिस डिजीज इज कॉन्टेजियस, तभी वी आर वेयरिंग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ये सब रखते हैं। यू कैन से माई लाइफ इज कॉन्टेजियस, मैं जहां पे भी जा रहा हूं, आई एम फुल ऑफ लाइफ ऑफ गॉड, मेरा पूरा जीवन से भरा हूं, इसलिए मेरे घर में जाऊंगा तो मेरा घर जीवन से भरा रहेगा, मैं जहां पे भी जाऊंगा वहां जीवन से भरा रहेगा। दिस वायरस कांट लिव इन माई प्रेजेंस। ऐसे आप बोलने का, देखो बोलने का बोलनेस आएगा आपको। हाउ डज फेथ वर्क? जस्ट थिंक, अगर यीशु फिजिकली आपके साथ खड़े हैं, फिजिकली आपके घर में, आप सबके साथ जीसस क्राइस्ट इज कम फिजिकली, और आपके शोल्डर पे हाथ डालकर कह रहे हैं चलो हम आप मार्केट चलते हैं, दोनों चलते हैं, मैं भी चल रहा हूं, बाइक में बैठे हैं आपके साथ चल रहे हैं, आपके गले में शोल्डर पे हाथ डालकर, ओके, आपके फादर के रूप में आपको जा रहे हैं शॉपिंग में। विल यू बी फ्राइटन ऑफ दोज डिजीजेस? आप उस
बीमारी का जो न्यूज चल रहा है, इसका कोई भी डर आपके पास, एक पॉइंट भी डर आपके पास आएगा? क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल, बिकॉज यू नो दैट यू नो ही इज फिजिकली विथ मी, और इसको इनको छू नहीं सकता ये चीज। इसके पास इतना सामर्थ्य, ये स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है, सारा चीज भागेगा उसके सामने से। सामने से लाल समुद्र ने रास्ता खोला है, योरदान पीछे हटकर भागा है, फौरन के सेना को डुबाया है। ये महान प्रभु मेरे साथ चल रहा है, तो आई वॉक एज लाइक ए किंग। एवरीवन इज बेरिंग थिंग, बट आई एम नॉट अफ्रेड, क्योंकि लाइफ इज विथ मी, जीवन मेरे साथ है। आमेन। ये जितना रियल है उतना ही रियल ये है, ही इज इन मी वॉकिंग। दूसरा कोरिन्थियों 6 में लिखा हुआ है, आई विल बी इन देम, मैं उनके अंदर चलाऊंगा, मैं उनके अंदर चलूंगा। तो से लॉर्ड जीसस चलो हम चलते हैं, लॉर्ड जीसस चलो हम भागते, हम जो भी काम करना चलते हैं। यू एंड मी टुगेदर वी आर गोइंग, सो नो इन्फेक्शन कैन टच दिस बॉडी। ऐसे बहुत सारे प्रभु के भक्त लोग इसके रीति पे उन्होंने जिया है। आई एम स्टडिंग अबाउट ए मैन, एक बहुत बड़ा मिशनरी नेम्ड जॉन जी लेक। उनका लाइफ, क्योंकि लास्ट सेंचुरी का शुरुआत में थे वो, उनका लाइफ पढ़ने के टाइम पे आई एम सो टेकन कि इस आदमी का लेवल कितना, मीन्स यू आर सो कॉन्शियस, इतना कॉन्शियस हो गए कि प्रभु यीशु और मैं दो अलग अलग नहीं, हम एक हो चुके हैं, हम एक हो चुके हैं। यू आर सो कॉन्शियस कि वो कोट पहनता है, सूट पहनने के बाद वो रोज शीशे के सामने खड़े होकर देखता है, कहता है जीसस यू लुक स्मार्ट या ब्यूटीफुल इन दिस कोट। इतना अपने आप को मसीह के साथ आइडेंटिफाई करने लगा कि प्रभु यीशु तो इस कोट में बहुत सुंदर दिख रहा है, बिकॉज यूर आइडेंटिफाई, मेरा आइडेंटिफिकेशन एक है, हम दो एक है। ये जो पहचान है, ये जो चीज है, यही प्रभु चाहते हैं हम सबके अंदर हो। यीशु ने कहा था तुम मुझ में और मेरे वचन तुम्हें बना रहेगा। तो देखिए पुराने नियम पे दे डिडंट हैव, ऐसा स्क्रिप्चर था ही नहीं, यीशु आए नहीं थे फिजिकली, कलवरी क्रूस था ही नहीं। इवन इन स्पाइट ऑफ इट वो लोग अपना बोल्डनेस देखो, उनको बस एक सुनी वचन के ऊपर दे बेस देयर लाइफ। मोसेस को प्रभु ने कहा था जाओ, और कोई एविडेंस नहीं था, ही वेंट टेकिंग द रॉड, और वो किसको, फॉरन को मिलने, उसके समूह में जाकर लेट माई पीपल गो, मेरे लोगों को छोड़ो। वही फॉरन को थोड़े दिन पहले, थोड़े साल पहले, 40 साल पहले, उसी फॉरन का डर के कारण, मौत का डर के कारण ही रैन, भागा वो। बट 40 साल के बाद 80 इयर्स मूसा का जब था, he had an encounter, he had an encounter with the Lord। प्रभु के साथ एक मेल मिलाप हुआ, एक संगति हुई, एक पहचान हुआ कि सामने कौन है। सुना है अब्राहम के बारे में, सुना है ईसाक के बारे में, सुना है याकूब के बारे में कि आपने कैसे डिलीवर किया, बट वन पर्सनल रिलेशनशिप एनकाउंटर विद दैट फादर, वन पर्सनल एनकाउंटर विद द लॉर्ड चेंज, ट्रांसफॉर्म्ड हिम। 80 इयर्स मरने के टाइम पे ही इज गोइंग एज ए डिलीवरर, गया, छुड़ाया करीबन, और फरोन को पूरा सेना को डुबाया। हालेलुया, हालेलुया। वही प्रभु आज आपका मेरे अंदर है। मूसा के साथ जो प्रभु थे वो केवल हमारे साथ है ही नहीं, वो हमारे अंदर है। आमेन। सो वी आर समवन स्पेशल। आमेन। देखिए वो सब लोगों की अच्छी गवाही क्या है, दे यूज द फेथ, दे यूज देयर फेथ। आप और मुझे भी प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपना फेथ को यूज करें। डोंट वेट टिल द प्रॉब्लम कम्स फिर फेथ को यूज करने के लिए। यूज ए फेथ फॉर ईच एंड एवरीथिंग। यूज ए फेथ फॉर स्मॉल थिंग्स। मैच बॉक्स लेना है, यूज योर फेथ। 1 रुपए का सामान खरीदना है, यूज योर फेथ। डोंट से मेरे पास है इसलिए मैं खरीद कर दे दूंगा, मैं खरीद लूंगा। यूज करो, यूज इट एज एन इंस्ट्रूमेंट हर एक चीज के लिए। आमीन। जब ऐसे यूज करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो नियम है, ये जो विश्वास है, इट इज एक नियम है, एक लॉ है, इट्स ए लॉ। और ये लॉ तो आप जानते होंगे, ये लॉ डजंट से कि मैं इसके लिए काम करूंगा, इसके लिए नहीं करूंगा। लॉ वर्क्स फॉर एवरीवन। जैसे ग्रेविटी है,
इस पृथ्वी ऊपर जो भी जाएगा नीचे गिरेगा। एक लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है। ये बिलीवर या अनबिलीवर, पढ़े लिखे, सबके साथ एक ही रीति से काम करता है। इट नेवर चेंजेस। ये प्रभु ने बनाया है, ये प्रभु ने बनाया दिस लॉ ऑफ ग्रेविटी। वैसे ही आत्मिक दुनिया में कुछ नियम है, कुछ लॉस है जो अपने एक रीति से काम करता है। और विश्वास के बारे में देखिए रोमियो 3 अध्याय, रोमियो 3 अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 26-27। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे, जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। उसी की तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? क्या कर्मों की व्यवस्था? मीन्स पुराने नियम में कुछ कर्म करना था, तभी प्रभु उनको बोला जाता था विश्वास करते हैं। कर्म के विश्वास के अनुसार क्या? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। विश्वास की व्यवस्था, ध्यान से सुनो, विश्वास की व्यवस्था। यहां पे विश्वास की व्यवस्था was telling कि there is a law called law of faith, या फेथ एक नियम से काम करता है। और ऊपर अगर पढ़ोगे, ऊपर अगर 3 अध्याय पूरा पढ़ोगे, यहां पे लिखा हुआ है कैसे पूरा संसार पाप के अंदर बंधन में है, पाप राज्य कर रहे हैं उनके ऊपर, और कोई इससे बचा नहीं, सब लोग इसके अधीन हो चुके हैं। एक भी धार्मिक नहीं पूरे संसार में, आदम से लेकर यीशु के बिना जो भी है सब अधर्मी है कर बाइबल में कह रहा है। अधर्मी इन द सेंस दे आर नॉट हैविंग अ राइट रिलेशनशिप विद द फादर। आमीन। तो यहां पे लिखा हुआ है धार्मिक कैसे बनाया जाता है कि यीशु के ऊपर विश्वास करने के कारण एक इंसान धार्मिक बनाया जाता है। धार्मिक का मतलब, फिर बोल रहा हूं, धार्मिक का मतलब अच्छा आदमी नहीं है। धार्मिक बाइबल का डेफिनेशन का मतलब है प्रभु के समूह में हियाव के साथ खड़े होने का सामर्थ। प्रभु के समूह में हियाव के साथ खड़े होने का सामर्थ, इसको बोलते हैं धार्मिकता, इसको बोलते हैं धार्मिकता। आमीन। वर्स 24 में अगर पढ़ोगे आप, 24 में पढ़ोगे, पढ़ो रोमन्स का 3 का 24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत में मीन्स फ्रीली हम धार्मिक ठहराए गए। तो नीचे 27 पे वही बताया गया कि हम यीशु पर विश्वास करने के कारण, या यीशु ने जो कुछ कार्य किया है उसके ऊपर विश्वास रखने के कारण हम इस विश्वास के नियम या लॉ में हम प्रवेश कर चुके हैं। इस लॉ के अनुसार, इस लॉ के अंदर जब भी रहेंगे, ये लॉ हमेशा काम करेगा। ये व्यवस्था जो है, ये लॉ जो है, इट विल नॉट वर्क बिकॉज आप एक प्रभु के बहुत बड़ा भक्त है, ऐसा नहीं है। हर एक विश्वासी जो यीशु के बलिदान और उसका पुनरुद्धान के ऊपर विश्वास करता है, उनके लिए एक काम करता है। दिस कॉल्ड द लॉ ऑफ फेथ। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फेथ। ये लॉ जो है, एक नियम जो है, एक रीति से काम करता है। आमीन। इसको यीशु ने बहुत बार डेमोन्स्ट्रेट कर दिखाया। मार्क 11 का 23 में यीशु एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले एक पेड़ को यीशु ने श्रापित किया और वो पेड़ सूखने लगा, और चेलों को यीशु एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये विश्वास कैसे, ये विश्वास जो है कैसे काम करता है। आमीन। वॉज एक्सप्लेनिंग, आमीन, कि विश्वास जो है हृदय में विश्वास करते हैं, बट हृदय में विश्वास करने के कारण पूरा नहीं होने वाला, उसको मुंह से बोलना पड़ेगा। यदि कोई इस पाठ को कहे कि यहां से उखड़कर समुद्र में जा पड़ और अपने हृदय में बिना संदेह के विश्वास करें, तो उसने जो कहा उसके लिए हो जाएगा। उसने जो कहा, उसने जो विश्वास किया कर नहीं लिखा, उसने जो कहा उसके लिए हो जाएगा। आमीन। तो कहने के बारे में प्रभु यहां पे जोर दे रहे हैं कि देखो, प्रभु का विश्वास जो है इस रीति से काम करता है, या विश्वास जो है, इस विश्वास का नियम जो है इस रीति से काम करता है। तुम्हें जो विश्वास अंदर है वो मुंह से बोलना पड़ेगा। जब तक तुम बोलोगे नहीं, होगा नहीं। मैं कुछ लोगों से जब नोट करता हूं, बात करने के टाइम ऐसे बोलता हूं,
आप विश्वास करते हो क्या? मतलब उनके घर पे जाकर आप वो प्रॉब्लम्स में है, काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं, विश्वासी है, हम कुछ सलाह बताते हैं तो तुरंत कहते हैं हाँ ब्रदर मैं प्रेयर तो कर रहा हूं, हाँ पास्टर मैं प्रेयर कर रहा हूं, आप भी कर लीजिए। तो आप जान लेना ऐसे बोलने वाले को पहला उनके विश्वास के ऊपर विश्वास नहीं है। दे डाउट देयर ओन फेथ एंड दे आर नॉट गोइंग टू रिसीव। और मुझे जो बता रहे हैं आप भी प्रार्थना करो, दे आर नॉट गोइंग टू बिलीव माई प्रेयर ऑल्सो। वो एक क्या बोल सकते हैं, एक चांस दे रहे हैं या एक रीति से बोल रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहे हैं, हाँ आप भी कर लो वो भी कर ले, मैंने सबको पास किया मैसेज। स्टॉप दैट। फेथ का मतलब टेक दैट वर्ड, उस वचन को, जो प्रॉब्लम है उसका हल क्या है वचन में है। आपका फैमिली प्रॉब्लम है, इफ यू हैव अ मैरिटल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली के बारे में बाइबल में क्या लिखा हुआ है? व्हाट डज इट टॉक अबाउट योर हस्बैंड? व्हाट डज इट टॉक अबाउट योर वाइफ? व्हाट डज इट टॉक अबाउट योर चिल्ड्रन? टेक दैट स्क्रिप्चर्स। आजकल तो हम बेहतर समय पे जी रहे हैं। वी हैव एक मोबाइल के क्लिक में सारा स्क्रिप्चर्स आ जाएगा। टेक दैट स्क्रिप्चर्स, राइट इट डाउन, मनन करो उसको। प्रार्थना करने से पहले उसको मनन करो। उस वर्ड जो लिखा हुआ है वो अपना बनाओ। वो वचन चेंज होना चाहिए। इट्स नो मोर मोसेस वर्ड, इट्स माई वर्ड। इट्स नो मोर पॉल्स वर्ड, इट्स माई वर्ड। नो मोर पास्टर्स वर्ड, इट्स माई वर्ड। नहीं पास्टर ने कहा था वही चीज मैं कह रहा हूं, नहीं। पास्टर का जब तक वो वर्ड है आपके लिए काम नहीं करेगा। पास्टर का वर्ड, पास्टर ने जो सिखाया वर्ड को लेकर अपना बनाओ, मनन करो उसमें, दिन रात वही चीज बोलो। हाँ मेरे पति जो है, जिसमें भी धार्मिक इंसान है, बाहर जाने के समय भी आशीषित है, आने के समय भी आशीषित है। वो हाथ बढ़ाकर जो भी काम करेगा सफलता देखेगा। वो हमेशा आशीषित रहेगा। वो अपने परिवार को देखने वाला अच्छा इंसान है, अपने बच्चों के ऊपर प्यार करने वाला अच्छा इंसान है। यीशु के नाम से कर कर एक पत्नी अगर ऐसे प्रार्थना करेगी तो पति कभी गलत रास्ते में जाएगा ही नहीं। पहले सब प्रार्थना नहीं करेंगे, सब पता नहीं जाने के टाइम पे दे यूज ऑल द अब्यूजिव कर्स वर्ड्स एंड दे एक्सपेक्ट हिम टू वॉक परफेक्ट, और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो परफेक्टली चले। सेम वे विद वाइफ के बारे में, तू किसी के लिए लायक नहीं है, पता नहीं मैंने शादी कर गलती कर दी, ये वो कर दे कर्स देयर वाइफ एंड दे एक्सपेक्ट द वाइफ टू लिव लाइक एन एंजल, बहुत परफेक्ट रहने के लिए कोशिश करते हैं। बच्चों के लिए हमेशा कंपैरेटिव, पड़ोस के देखो बच्चे, देखो तेरा चाचा का लड़का, देखो मामा का लड़का, सबको ले लेंगे। दे डोंट से यू आर क्रिएटेड स्पेशल। बेटा तुझे यीशु को तूने जब ग्रहण किया, यू बिकम समवन स्पेशल। तेरा जैसा और कोई है ही नहीं इस दुनिया पे। यू आर पेक्यूलियर। तेरे अंदर जो सामर्थ्य है वो उन लोग के अंदर नहीं है, तेरे अंदर है। इफ यू स्पीक लाइक दैट, आमीन, थिंग्स विल नॉट चेंज। वो वचन को लेकर मनन करो। पहले वो वचन आपका होना चाहिए, तभी आप सिखा सकते हो। यहां से बहुत लोग बोलते हैं, यहां से बहुत लोग वचन को जानते हैं एंड इट डजंट वर्क। आमीन। अब मार्क 11:23 में लिखा हुआ है, यदि कोई इस पहाड़ को कहे यहां से उखड़कर समुद्र में जा पड़, और अपने हृदय या हार्ट पे, मन पे नहीं, हार्ट पे बिना संदेह के विश्वास करे, बिना संदेह के या बिना डाउट के विश्वास करे। हार्ट जो है, हृदय जो है, हम डाउट करवा सकते हैं। हम क्या फीड करते हैं, हम क्या फीड करते हैं, क्या फोकस देते हैं उसको, इट विल प्रोजेक्ट, वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा। एक बार स्मिथ विगल्सवर्थ एक बहुत बड़ा प्रभु का भक्त सेवक थे। उनके घर पे मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए एक और प्रभु का भक्त, वर्ल्ड वॉर 2 शुरुआत के टाइम पे लेस्टर स्मुरल कर एक बहुत बड़ा सेवक जो है, वो रेगुलरली जाते थे उनके घर इंग्लैंड पे, और वो गए थे उनसे मिलने के लिए। और उस टाइम पे ही हैड ए न्यूज़पेपर, आज के मॉडर्न लैंग्वेज में बोल सकते हैं मीडिया। ही हैड द मीडिया न्यूज़ लेकर, क्योंकि उस टाइम जमाने में इंग्लैंड में न्यूज़पेपर बहुत रेयर चीज़ है। तो एक न्यूज़पेपर लेकर, एक साइड में छतरी लेकर वो
ब्रदर विगलस्वर्थ को मिलने गए और जैसे कट आया उनको, विगलस्वर्थ ने दरवाजा खोला, उन्होंने पहले चीज यही बोला था, तेरे पास यहाँ पे क्या रखा, आम के नीचे क्या रखा है? तो ने कहा था छतरी, कहा था छतरी नहीं, ये क्या है करके, ने कहा था न्यूज़पेपर, ये वर्ड न्यूज़पेपर। विगलस्वर्थ ने बोला नथिंग ऑफ द वर्ल्ड विल एंटर माई हाउस, नथिंग ऑफ द डेविल्स वर्ड्स विल एंटर माई हाउस। इस संसार का कार्य मेरे घर पे एंटर नहीं होगा, शैतान का शब्द कोई भी चीज एंटर नहीं करेगा मेरे घर के अंदर। जस्ट थिंक, न्यूज़पेपर में शैतान का शब्द का क्या लेना देना, वो उनका स्टेटमेंट है, डोंट टेक इट रॉन्ग, ओके। न्यूज़ में अभी न्यूज़ देखता हूँ, न्यूज़ में बहुत सारी चीज हम जानना चाहते क्या चल रहा है, बट वो जिस स्टाइल से या जिस व्यू से वो देख रहे थे न्यूज़ मीडिया, वो विगलस्वर्थ देख रहे थे, वो ये था, इट डजंट कंटेन एनी गुड न्यूज़। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ होगा, पूरी न्यूज़पेपर भर के, जर्मन ये करने वाला है, जर्मन सो नेशन को मारा, यहाँ पे इतने लोग मारे गए, इतने लोग को ये हुआ वो हुआ, एक चीज तो प्रिंटेड हुआ होगा, एक चीज तो प्रिंटेड हुआ है, फुल ऑफ डेथ, फुल ऑफ डेथ फर्स्ट, देन फुल ऑफ सो अटैकिंग वॉर्स का न्यूज। घर पे अगर यही चीज घर पे आप पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप यू आर शेयरिंग विथ योर फैमिली, बेटा बहुत अभी आज का न्यूज़ देखा है बेटा, दिल्ली में बहुत फैल रहा है हर घर में। मैं कल एक साउथ से एक ने मुझसे पूछा था, भैया एक ने साउथ का एक न्यूज़ चैनल ने ऐसे ब्रॉडकास्ट किया कि दिल्ली में हर एक घर में एक लाश है कर। वो डर के मारे कॉल कर पूछे थे, ब्रदर सुना है न्यूज़ में बता रहे हैं कि हर एक घर में लाश पड़ा है कर। मैंने बोला था मेरे घर पे कोई लाश नहीं है, मैं भी दिल्ली में हूँ, नहीं है। बहुत सारे घर है मेरे, मैं अपार्टमेंट जहां रहता हूं वहां पे किसी के घर पे, सारे घर पे लाश नहीं है, ओके। देखो जस्ट थिंक, इस झूठ को अगर रोका नहीं गया, वी डोंट नो वो कितने लोग और स्प्रेड करते हैं, एंड दैट वुड बी द टॉक ऑफ दैट प्लेस। और घर पे यही होता रहेगा, व्हाट विल इट बिल्ड, वो क्या उस घर पे बनाएगा, डर और मौत को। मैं इस सिर्फ आज के कंडीशन को नहीं, ये आज का कंडीशन उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। एक चीज घर पे बात करते हैं, कमा रहा है, हम एक कमाई से कितना खा सकते हैं। देखो अभी ये सब महंगाई बढ़ रहा है, आने वाले समय में कहाँ होने वाला है, कहाँ होने वाला है, क्या करेंगे पता ही नहीं। बच्चों को पैदा कर दिया, बच्चों को पालना कैसे पता ही नहीं। दे टॉक ऑल अनबिलीफ, फैमिली के अंदर पूरा अनबिलीफ बात करेंगे, एंड दे एक्सपेक्ट प्रभु कुछ मदद करे। दैट इज द प्रॉब्लम, दे स्पीक ऑल अनबिलीफ। हर एक अविश्वास के शब्द घर में पूरा दिन बोलकर प्रेयर के टाइम, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु एक बार अनुग्रह कर, प्रभु इस घर के रेशन को तुम संभाल, प्रभु तुमने तो पहले रेशन को बोल दिया, तुम भरोगे नहीं करके। हमेशा मेरा ब्रदर जब भी जाता हूं, ब्रदर किचन देखो ब्रदर हमेशा खाली है, गेहूं का रेट देखो, आटे का रेट देखो, चावल का दाल का रेट देखो, वो तो आसमान को छू रहा है। रियली आसमान को छू रहा है क्या? नहीं ब्रदर ऐसे ही बोल रहा हूं, वो जो बोल रहे ऐसे ही बोल रहा हूं, वर्ड डेथ वर्ड। दिस इज व्हाट स्मिथ विगलस्वर्थ स्टॉप्ड। विगलस्वर्थ यही कर रहे थे, रुक, संसार का कोई भी चीज मेरे घर पे नहीं आएगा, का मतलब संसार की बोली, संसार की बात मेरे घर पे नहीं होगा, वचन के सिवा और कुछ बोले हुए नहीं। तभी तो ये आदमी के अंदर कहते हैं 27 लोग जो मरे हुए थे उनको उसने जिंदा किया। रिकॉर्डेड, कहानी सुनी, स्टोरी नहीं है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट, 27 पीपल फ्रॉम द डेड। वो विश्वास इतना, वो अनपढ़ आदमी 6 साल से वहां जाकर मूली, खेत में मूली उखाड़ने का काम किया, लेबर होता, वो अनपढ़, कुछ भी वो इंग्लिश ढंग से बोल नहीं पाता था, रफ टाइप का। उसकी वाइफ ने सिखाया नया नियम को कैसे पढ़ना है, बाइबल को कैसे पढ़ना है। उसके बाद बाइबल के सिवा और कुछ पढ़ा ही नहीं वो। He didn't read anything apart from the Bible. But वो जो बोलते हैं, वो जब प्रीचिंग शुरू करता है तो ऐसा लगता है कि कोई अनपढ़ गवार प्रीच कर रहा है, बट कुछ थोड़ी देर में प्रभु की सामर्थ आता है। He speaks king's language, और उसकी बोली से लोग चेंज हो जाता है, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, हीलिंग से लेकर सारा चीज। What's the difference?
व्हाट्स द डिफरेंस? स्मिथ विगलस्वर्थ के पास अनबिलीफ जो है बहुत कम था, उनके पास फेथ ज्यादा नहीं, वही फेथ जो आपके और मेरे अंदर है वही फेथ उनके अंदर भी है। ही बिल्ड हिज फेथ। दूसरा, अनबिलीफ को आने नहीं दिया। पहले उन लोगों से दूर रहो जो प्रभु के वचन के खिलाफ बोलते हैं, जो डर को बोलते हैं, जो अननेसेसरी चीजों को बोलते हैं। जब ज्यादा बोलने के कारण पाप उसमें छुपा हुआ है। जब लोग ज्यादा बोलते रहते हैं उसमें देखो पाप छुपा हुआ है। अननेसेसरली वर्ड्स, आजकल ट्रेंड हो गया थोड़ा मजाक करने के लिए अननेसेसरी वर्ड्स को यूज कर, बट अननेसेसरी वर्ड्स विल बिल्ड अनबिलीफ। इफ देयर इज सिकनेस इन योर फैमिली, कोई सिकनेस अगर अटैक हुआ है, स्पीक हीलिंग, स्पीक टू दैट सिकनेस। मेरा प्रभु कितना बड़ा है, कितना चंगा किया है। पुराना नियम से लेकर देखो और बोलो कि उसको ऐसा प्रॉब्लम था, प्रभु ने चंगा किया। पैदाइश से वो अपाहिज था, चंगा किया। पैदाइश से अंधा था और पुतली भी, वो चीज भी नहीं थी अंदर, सॉकेट भी नहीं था, प्रभु ने क्रिएटिव मिरेकल किया। स्पीक दिस मिरेकल्स, व्हाट विल इट डू? आपके अंदर, उस पूरे घर के अंदर फेथ को बिल्ड करेगा। टू स्टार्ट बिल्डिंग फेथ। हालेलुया। देखो, हम अनबिलीफ बोलकर, हम जितना अनबिलीफ बोलते रहेंगे, आमेन, जितना अनबिलीफ मीन्स जो प्रभु के वचन के खिलाफ है वो सब अनबिलीफ है। मीडिया को देकर, मीडिया न्यूज को आप जितना रिसाइट करते रहोगे, जितना बोलते रहोगे, इट्स गोइंग टू क्रिएट कंफ्यूजन इन अ फैमिली। आमेन। इफ यू वांट माउंटेन मूविंग फेथ, आपके अंदर जो पहाड़ को उखाड़ कर समुद्र में बोलने का अगर वो विश्वास चाहिए, स्टार्ट स्पीकिंग फेथ। आमेन। जस्ट स्पीक व्हाट द वर्ड सेज। दिन रात वचन को मनन करो। आमेन। मैंने कहा था हम अपनी आत्मा को धोखा दे सकते हैं, अपनी आत्मा को अनबिलीफ से भर सकते हैं। आमेन। पूरा लास्ट वीक मैंने एक वर्ड देख रहे थे हम, याकूब के किताब पहला अध्याय 22 वर्स 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखो, अपने आप को फिर आप धोखा दे सकते हो, अपने आप को आप धोखा दे सकते हो। आमेन, आमेन। एक और वर्स इफिसियों चैप्टर 4 17 से। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। इसका मतलब क्या? हम चल सकते हैं। पहले संसारिक लोग चलते थे, हम भी उसकी रीति से चलते हैं, अभी हम भी चलते थे। पौलुस यहां पे कह रहा है उस रीति से फिर अभी मत चलो। पढ़ो फिर से। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनंत रीति पर चलते हैं, मन के अनंत, हार्ट के सुनना नहीं, मन के अनंत रीति पे, फ्यूटिलिटी ऑफ द माइंड चलते थे, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। तुम वैसे ही मत चलो। अपने दिमाग जो बता रहा है वो उसके अनुसार मत चलो। हाँ, नेक्स्ट। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, उनका बुद्धि समझ जो है डार्कंड है, अंधेरी है, और उस अज्ञानता के कारण, उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण, उनके, ध्यान सुनो, उनके मन की कठोरता मीन्स सच ए लविंग फादर, लविंग गॉड को छोड़कर वो अपने मन को, अपने आप को कठोर, दे नो दे आर रॉन्ग बट स्टिल दे वांट टू डू दैट। संडे को, अभी तो लॉकडाउन ठीक है, संडे को चर्च जाना करके जानते हैं, बट कितना बिलीवर्स उस जोश के साथ आते हैं जो जोश आप दिखाते हैं एक शादी के फंक्शन जाने के लिए, वो जोश जो आपके रिलेटिव को मिलने के लिए जाते हैं, वो जोश क्या चर्च आने के लिए है? आई एम रशिंग। क्यों तैयार हो रहे हो? मैं पिता को मिलने जा रहा हूं, मैं मेरा प्रभु यीशु से मिलने जा रहा हूं, मैं वहां जाकर जस्ट गोइंग टू हियर मोर अबाउट हिम। वो जोश है क्या? एक टाइम पे सिनेमा हॉल पे छुट्टियों पे, जब मदरे मैं दिल्ली से जाता था,
सिनेमा हॉल पे फिल्म सपोज 11 o'clock शो है, ओके, वी गो, क्योंकि अगर रश ज़्यादा है, वी गो 1 hour 2 hour बिफोर टाइम। पैशन, खड़े रहते हैं, वे वेट, पहले जाकर सीट पकड़ना है, अंदर एंट्री करना है। वो पैशन जो है, आमीन, क्या चर्च के लिए जाने के लिए था मेरे अंदर? तो रियली मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मेरे अंदर था। आई यूज्ड टू रन, 7 बजे सर्विस है तो प्रभु को धन्यवाद देता हूं उसके लिए, आमीन। सो हंग्री, आमीन। उस टाइम पे बस जाने के लिए, क्योंकि वो बस उस सवेरे नहीं आता था, 7 o'clock सर्विस शुरू होती है। आई यूज्ड टू वॉक, 6 बजे घर से निकलता हूँ, तो 6 बजे निकलना है तो आई हैव टू वेक 5 o'clock तक निकल, रेडी होना है सब करके। 6 o'clock घर से पैदल निकलता हूँ, 40 minutes लगता है चर्च पहुँचने के लिए। आई हैव टू वॉक 40 minutes, बाइबल लेकर आई हैव टू गो सिट। 7 बजे सर्विस अटेंड करके लिसन करना है, फिर सेकंड सर्विस के लिए बैठता हूँ, थोड़ी देर वहीं पे चाय वाय पीकर बैठता था सेकंड सर्विस, क्योंकि इतना भूखा था। आई डोंट वांट टू मिस, यही मैसेज 2 बार सुनना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू मिस, बट जस्ट थिंक सर्टेन पीपल 5 मिनट हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, अभी तक खत्म क्यों नहीं कर रहे? ऐसा देखो, ये मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बोल रहा, इस पैशन रखकर वी कैन टेक फ्रॉम गॉड। यीशु के टाइम पे देखो, 3 दिन लोग यीशु को वचन को सुनने के लिए दूर दूर जगह से आए थे, एंड दे डिडंट ईट एनीथिंग। जो लेकर आए थे वही खाया होगा, वह जंगल एरिया था, कुछ खाने के लिए था ही नहीं। 3 दिन के बाद यहां तक यीशु कह रहे हैं अब ये जाएंगे, अभी वचन 3 दिन तो ठीक है सुन रहे थे, ये खाली पेट जाएंगे यहां से। जाने के टाइम बच्चे हैं, बुजुर्ग है, सब है, रास्ते में कहीं बेहोश ना हो जाए, इनके लिए तुम कुछ खिलाओ। 3 दिन सेमिनार, फास्टिंग प्रेयर विदाउट फूड। आमीन। हम होते तो क्या करते हैं, अरे पास में कोई होटल भी नहीं है, ऐसे जगह पे मीटिंग रखा है, वो सब हम देखते हैं। अगर मैं भी जाऊंगा तो वो देखूंगा, बट प्रायोरिटी वर्ड सुनना है। वर्ड, इतना मैं भूखा हूं, आई वॉन्ट टू लिसन। दुनिया वाले दुनिया चीजों के लिए कितना वो करते हैं, जान लगा देते हैं। प्रभु के लिए मैं ऐसे ही रहना चाहता हूं। हालेलुया। ओके, पढ़ो 18। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। पढ़ो। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। किसको उतारना? प्रभु नहीं उतारेंगे, आपको उतारना पड़ेगा। आप और मुझे अपने अपने चाल चलन, पुराने चाल चलन छुटकारा आया होगा, उस चीज से छुटकारा लेना होगा। ये मेरा काम है। I used to sleep till 8 o'clock. I have to train myself. Prayer time to prayer time. I used to not read the Bible और कुछ देखता था. I have to force myself to read the Bible. I don't. मुझे प्रेयर करना बोरिंग लगता है, नींद आता है. I have to force myself. वो है पुरानी चाल चलन, निकाल डालना है अपने जीवन से. ये ट्रेन करना है. ट्रेन नहीं करोगे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो. अब अपने आप को धोखा दे रहे हो. आमीन. यस, पढ़ो. और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो. नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है. आमीन. उस अंदर जो मनुष्य है, जो रियलिटी में बना हुआ है, नया सृष्टि बना हुआ है, उसके अनुसार, उसकी आवाज के अनुसार अपनी चाल चलन ट्रेन करना सीखो. ट्रेन योरसेल्फ. मेडिटेट द वर्ड सो दैट आप ट्रेन करने का पहला कदम रखो. मनन करो वचन को. आमीन. जितना वचन पे आप मनन करोगे, उस वचन का स्ट्रेंथ
वचन का स्ट्रेंथ जो है आपका जीवन को, आपका जीवन के अंदर, आपके आत्मा के अंदर ऐसा सामर्थ्य देगा कि आप सही रीति से चाल चलन रख सकते हो। आमीन। आपका अनबिलीफ अपने आप कटना शुरू होगा, दूर होना शुरू होगा। आमीन। नेक्स्ट वीक हम आगे पढ़ने वाले हैं। आमीन। हम अभी कम्युनियन सर्विस में जाएंगे। आमीन। तो उससे पहले विल जस्ट प्रे फॉर द सर्विस, और कम्युनियन में जाने वाले हैं तो सब तैयारी में रहेंगे। आमीन। फादर वी थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल टाइम। अब विश्वास आशा की हुई चीजों का वस्तु है। प्रभु, हम जो आशा रखते हैं उसको रियलिटी में लेकर आने वाला वस्तु विश्वास है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय, इस महान विश्वास को प्रभु जो आपने हमारे अंदर डाला है। प्रभु यीशु के नाम से हम वचन को जैसे मनन करते हैं, इस विश्वास में और मजबूत होते रहेंगे। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। हम अभी कम्युनियन में जाने वाले हैं यीशु के नाम से। आमीन। यीशु के नाम से हम अभी कम्युनियन सर्विस में आपको स्वागत करते हैं। आमीन। हम वचन में पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में 23 से। आमीन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और उस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। आमीन। यीशु मसीह जिस रात वो पकड़े गए, उन्होंने रोटी ली, तोड़ा और कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है। आमीन। एक आदेश, ऐसा आदेश है, दो आदेश जो आउटवर्डली हमें आदेश दिया गया, एक है पानी का बपतिस्मा और दूसरा है कम्युनियन। बहुत सारे चर्चेस में अलग अलग टाइम लेते हैं, बट कम्युनियन एक्चुअली इट्स कम इनटू एन यूनियन, कमिंग इनटू एन यूनियन। हम दो एक हो रहे हैं इस जगह पे। आमीन। प्रभु इसलिए कहा था, जब जब तुम खाते हो मेरे मृत्यु को प्रचार कर रहे हो। तो यीशु जिस रात वो पकड़े गए, उन्होंने रोटी ली और थोड़ा और कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है। That was the body that was broken for us. उससे पहले पहला फसाई का समय पे प्रभु ने आदेश दिया था कि उस मेमने को रोस्ट करना है। देखो, उससे पहले प्रभु ने बहुत सारे प्रॉब्लम, मतलब जजमेंट लेकर आए मिस्र के ऊपर, बट मिस्र का राजा जो फारून था वो डरा ही नहीं। वो अपना हार्ट को हार्डन कर ही वॉज देयर। बट प्रभु लास्ट में एक ऐसा जजमेंट को लेकर आ रहे हैं कि मिस्र देश का हर एक पहला बच्चा जो है उसकी मृत्यु हो रहा है। उसको देखने के बाद वो डर रहा है। बट उस मृत्यु के समय पे, उस रात के बारे में प्रभु बता रहे हैं कि मूसा एक मेमने को लो, हर एक परिवार एक मेमने को लेना है, उस मेमने को पूरी रीति से रोस्ट करना है और उसका लहू को अपने द्वार पे लगाना है, हिसोप कर रखकर द्वार पे लगाना है, और तुम सब अंदर बैठकर इस मेमने को खाओगे और अपने पांव पे चप्पल या सैंडल पहनकर कमर बांध के, मीन्स तैयारी के साथ खाओगे, क्योंकि ये तुम्हारा पास ओवर का दिन है। तुम यहां से मिस्र देश से आजाद होने वाले रात है। उन्होंने वैसे किया। जस्ट थिंक, खाना खाने से छुटकारा का क्या संबंध है? हम तो उल्टा करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, भागेंगे। यहां प्रभु कह रहे हैं बैठकर खाओ, इस मेमने को खाओ। जो चीज ये बाकी जो जजमेंट नहीं कर पाया, ये मेमना कर रहेगा, जो यीशु को दर्शाता है। पुराने नियम के अनुसार, पुराने नियम के लोग सब बहुत सारे बलि चढ़ाते थे प्रभु को प्लीज करने के लिए और पाप से मुक्ति करने के लिए, बट नथिंग वर्कड। एक टेम्पररी था वो सब। बट मेमना, यीशु का मेमना जब आया, यीशु मेमने के रूप में जब आया, आमीन,
उसने हमारी सारी दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, श्राप, मौत सबको हमारे लिए, हमारे जगह लेकर हराया। He took everything for us। और उसके पीठ को इतना मारा गया, उसको बॉडी को इतना मारा गया, आमीन, कि बाइबल एज़ाया 52 का 14 में लिखा हुआ है, वो इंसान के रूप में दिख नहीं रहा था। उसका हालत इतनी बिगड़ी हुई थी, वो इंसान नहीं दिख रहा था। He was so marred that he didn't resemble any human being। अपना अंतिम ड्रॉप ब्लड को भी उसने हमारे लिए दे दी। His body was broken। उसको याद दिलाते हुए प्रभु कह रहे हैं, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। When we eat, remind yourself, no sickness, क्योंकि इस बीमारी के लिए वो मारे गए थे। इस श्राप के लिए उसके सर के ऊपर कांटों का ताज लगाया गया था। हर एक चीज जो मेरे ऊपर आने वाला, न्याय आने वाला था, उस सबको मेरे प्रभु मेरे लिए उठा लिया है। He didn't demand anything। हमारे लिए बोला गया, विश्वास करो। When we believe it and we eat it by faith, we receive supernatural strength। supernatural strength। हम और वो एक हो रहे। तो प्रार्थना करेंगे, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस कम्युनियन के समय पे। जिस रात यीशु पकड़ा गया, उन्होंने रोटी ली, तोड़ा और कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। कलवारी क्रूस पर मेरा प्रभु यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया था। कलवारी क्रूस में ही वॉज बीटन so much। He was torn on the cross। He took my place and your place। प्रभु, हम याद करते हैं प्रभु कि अगर यीशु नहीं मरते तो हमें मरना पड़ता। बट हमारे प्रभु यीशु का बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं कि उसने प्रभु हमारे जगह लेकर हमें आज़ादी दी। फादर, वी गिव यू एंड वी टेक इट विद रेवरेंस लॉर्ड, यीशु के नाम से आमीन। सब ले कह सकते हैं। और उसी रीति से उन्होंने उसके बाद कटोरा लिया और कहा, नया वाचा में मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। यीशु का लहू हमारे लिए 2000 साल पहले बहाया गया था। बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु ने जब पुनरुद्धार होने के बाद उन्होंने अपना सारा लहू लेकर महापवित्र स्थान में प्रवेश कर अनंत छुटकारा दे दिया है। इब्रानियों 9 का 12 में लिखा हुआ है, बच्चों के लहू के द्वारा नहीं, मेमने के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा यीशु ने महापवित्र स्थान में प्रवेश कर अनंत छुटकारा दे दिया है। तो प्रभु अनंत छुटकारा दे चुके हैं। इस लहू के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए स्वर्ग में उत्तम बात करे। फादर, वी रिसीव दिस ब्लड ऑफ जीसस विद थैंक्सगिविंग एज वी कंज्यूम इट लॉर्ड। आपका जीवन और हमारा जीवन एक हो रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, बट हमारे ऊपर धार्मिकता का, ब्लेसिंग का आदेश आपने दे दिया है। यीशु के नाम से आमीन। Father, we thank you for this wonderful service, Lord, इस communion service के लिए। And Father, we pray for each and every one, हर एक भाई ब्रदर के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। Father, we pray, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं उनके जीवन पे प्रभु, let the word of God be more real than their natural food। प्रभु, सब वचन पे विश्वास में मजबूत होकर अपना विश्वास को यूज कर रहे, जो सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करें। और प्रभु, कम्युनियन के थ्रू आपके साथ हमेशा एक होकर रहें, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, आप और हम अलग नहीं हो सकते, एक हो चुके मसीह में, जिसके द्वारा प्रभु बीमारी हमारे ऊपर अटैच नहीं कर सकता। That we are far from oppression। एज़ाया 54 का 14 के अनुसार हम डिक्लेयर करते हैं, हम धार्मिकता में स्थिर है और बुराई से दूर है, और डर का कारण भी हमारे पास नहीं आएगा। Father, we give all glory, honor and praise to you। We pray for each and every one। उनके लाइफ में, उनकी आत्मा प्राण और देह में, उनके जीवन पे आशीष और सुरक्षा को बोलते हैं यीशु के नाम से। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक सदा बनाए रहे। आमेन। डिक्लेयर करो दैट यू आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड। आमेन। प्रभु आपके साथ है। यू आर ब्लेस्ड पीपल। आमेन। गॉड ब्लेस यू।